अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। अपोजिशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अचानक जमा करा दी है। किस तरह अचानक ये फ़ैसला हुआ? गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ था, जो इकट्ठ हुआ था, बैठक लगी थी अपोजिशन की, उसकी ख़बरें भी डिस्क्लोज़ नहीं की गई थी मीडिया में। क्यों डिस्क्लोज़ नहीं की गई थी? इसके पीछे एक बड़ी कहानी सामने आई है कि गुज़श्ता रात मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। आर्मी चीफ़ की मुलाकात की भी ख़बरें आई थी कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है गुज़श्ता रात आर्मी चीफ़ की। उस वक़्त ये मुलाकात की ख़बरें चल रही थी जिस वक़्त अपोजिशन जमातों की मीटिंग चल रही थी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में। मौलाना फजल रहमान जिसमें मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी मौजूद थे और बाकी अपोजिशन के रहनुमा मौजूद थे। तो अपोजिशन को ये इत्तला मिली और गड़बड़ ये थी कि कल इमरान खान कुछ करने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे इस पर भी बताऊंगा। लेकिन आज जो कुछ दिन गुजरा है, मैं अभी तक सुबह एक व्लॉग किया था दोपहर को। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद के मकामी होटल में इत्तला दी गई, बुला लिया गया। 3 साढ़े 3 बजे का कहा गया। मरियम औरंगज़ेब ने 3 बजे लिखा। फिर आसिफ अली जरदारी का जो मैसेज आया तो उन्होंने फिर 3:30 बजे लिखा। फिर हम वहाँ पर दौड़ दौड़ कर पहुँच गए। ये 2 बजे के बाद मैसेजिंग शुरू हुई है। दिन को 2 बजे के बाद अचानक, यानी 1 घंटे के नोटिस पर, 1.5 घंटे के नोटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई। और हम जब वहाँ मकामी होटल में पहुँचे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ का इंतज़ार ही कर रहे थे। तो 3:30 बजने वाले थे तो मरियम औरंगज़ेब का फिर मैसेज आ गया, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे होगी। क्योंकि आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जा रहा था कि वो बिज़ी थे, वो चले गए थे जुलूस में कोई, और इसलिए उनके इंतज़ार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले की गई है। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का मामला भी आ गया था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार ही कर रहे थे तो उस दौरान मरियम औरंगज़ेब ने और हमारे जो रिपोर्टर साथी हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद थे, क्योंकि हम तो इस्लामाबाद के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे, पार्लियामेंट किसी और रिपोर्टर खड़े थे दोस्त, तो वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई कि भाई जी तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने जमा करा दी और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जमा करा दी है। यानी जो अपोजिशन में, मैंने, आपको याद होगा, ख़बरें जो देता रहा हूँ, तकरीबन मेरी ख़बरें ठीक होती रही हैं। मैंने आपको ये भी ख़बर दी थी कि स्पीकर का ऑप्शन खुर्शीद शाह ने दिया था कि पहले स्पीकर को हटाओ, लेकिन बाद में मैंने व्लॉग करके ये आपको बताया था कि खुर्शीद शाह का आइडिया या तजवीज़ या फार्मूला ड्रॉप कर दिया है अपोजिशन जमातों ने। और वो इसलिए क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने इनको कहा था कि अगर स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पहले लाएंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ बाद में, तो ये तो फिर 1.5 महीने का नुस्खा है। और 1.5 महीना हुकूमत को मार्जिन अगर दिया जाएगा तो हुकूमत मैनेज, वज़ीर आज़म मैनेज कर सकते हैं अपने अरकान को। इसलिए मैनेज करने का इनको मौका ही न दिया जाए। अचानक तहरीक अदम एतमाद डायरेक्ट वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाई जाए, और इस वक्त माहौल जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो ये फ़ैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी पहले। ये ख़बरें मैंने व्लॉग्स में बताई थी आपको। आज उसी तरह ही हुआ है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ही डायरेक्ट तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। लेकिन अपोजिशन ने पहले प्लान ये था कि पहले रिक्वेज़ेशन जमा कराई जाएगी कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, और दूसरे दिन फिर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। ये डिस्कस किया गया था। लेकिन बाद में अपोजिशन की जो गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई, मीटिंग हुई जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, उसमें फिर प्लान तय किया गया हतमी। एक तो ये प्लान तय किया गया कि आज, यानी आज 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी, और ज़िम्मेदारी दी गई कि भाई फ़लाँ जो अरकान हैं, रहनुमा हैं या MNAs हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, बाकी जमातों के, JUI के, वो जाकर इस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो भी बैठा हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हो, या एडिशनल सेक्रेटरी हो, या जॉइंट सेक्रेटरी हो, या कोई मुतल्लिका जो भी ज़िम्मेदार जो हैं,
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का, उससे रिसीव करा के फिर वो जमा करा के आ जाएं, ये तय किया गया था। तो आज अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जमा करा दी है और इसमें 3 पेपर हैं, एक ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद का है, एक रिक्यूज़ेशन का है, फिर चार्ज शीट भी होती है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या कुछ किया है अभी तक, मुल्क की मईशत किस तरह तबाह की है, मुल्क का बेड़ा गर्क किस तरह किया है इमरान ख़ान ने, ये सारा कुछ उसमें चार्ज शीट में दिया जाता है। जब भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो चार्ज शीट ज़रूर उसके साथ दी जाती है, माजी में भी इसी तरह ही होता रहा है और ये ज़ाहिर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक है। तो वो रिसीव किया कौमी असम्बली के एडिशनल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, हमारे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे नाइस पर्सन है, मुश्ताक साहब ने वो रिसीव की है। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर, शाजिया मरी इस तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के वक्त मौजूद थे। नून लीग की तरफ से अयाज सादिक थे, राना सनाउल्लाह थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे और मरियम औरंगज़ेब थी। इसी तरह आगा हसन बलोच थे, BNP मैंगल की तरफ से JUI के भी नुमाइंदे मौजूद थे। तो तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं इन्होंने मुश्तरका तौर पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दिए। अब एडिशनल सेक्रेटरी का ओहदा बड़ा एक ज़िम्मेदार ओहदा होता है, सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, तो उनको ये जमा करा दी गई है तहरीक अदम एतमाद। अब इस पर 7 दिन के अंदर फैसला होना है। तहरीक अदम एतमाद वैसे तो रिक्वेज़ेशन जमा हो जाए तो फिर 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है रिक्वेज़ेशन पर, लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो फिर तहरीक अदम एतमाद पर 14 दिन नहीं होते, उस पर फिर 3 से 7 दिन होते हैं। तो लग ऐसा रहा है कि 7 दिन के अंदर इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फ़ैसला कराना ही पड़ेगा स्पीकर को। तो तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई, उसके बाद उसमें लिखा गया है तहरीक अदम एतमाद में भी और रिक्यूज़ेशन में भी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो आए थे तो उसके पास अक्सरियत थी और अब उन्होंने अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं वो, और इसलिए अब ज़रूरी है कि हम इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं तो इजलास बुलाया जाए और तहरीक अदम एतमाद पर फ़ैसला कराया जाए और इस पर वोटिंग कराई जाए। और इसके बाद फिर अपोजिशन के जो रहनुमा हैं इन्होंने जो यूसुफ रज़ा गीलानी, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये भी आए, मरियम औरंगज़ेब, शाजिया मरी, जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले लोग थे वो भी आए, लेकिन 4:30 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इससे भी लेट हो गई। तकरीबन कोई 5:45 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 6 बजे के राउंड अबाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हम इंतज़ार करते रहे। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ पहले पहुंचे थे, पहले शहबाज शरीफ पहुंचे, फिर मौलाना फजल रहमान पहुंचे, उन्होंने फिर आपस में मीटिंग की और गुज़श्ता रोज़ मौलाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इंकशाफात किए कि हमने प्लान ये बनाया था कि भाई प्लान खुफिया रखना है, इसको मीडिया में नहीं देंगे, डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, और हमारा प्लान ऐन उसी तरह ही रहा जिस तरह हमने तय किया था। और हम तमाम पार्टी के लोगों के, तमाम जमातों के लोगों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पासदारी की है इस उसूल की कि चीज़ें बाहर नहीं देनी, डिस्क्लोज़ नहीं करनी, तो उस पर अमल दरामद हुआ है और हम कामयाब हुए हैं तहरीक अदम एतमाद जमा कराने में। तो मैं तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फिर आसिफ अली जरदारी चूँकि लेट आए, और जैसे ही आए तो एक सहाफ़ी हमारे अब तक TV के ब्यूरो चीफ़ हैं सिद्दीकी साहब, नसीम सिद्दीकी, तो उन्होंने कहा कि सर 3 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने हाथ जोड़कर कहा माफ़ी मांगते हैं भाई, तो बड़ा एक मज़ेदार अंदाज में कहा कि माफ़ी मांगते हैं भाई, माफ़ी चाहते हैं। तो फिर सहाफ़ियों ने भी काका लगाया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कराया। उन्होंने चार्जशीट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म या सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट बयान की, और फिर मौलाना फजल रहमान को फ्लोर दिया गया। मौलाना ने भी कहा कि भाई जो हम इनके बारे में हमारी राय थी पहले से ही, ऑलरेडी हमने इनसे कोई तवक्को नहीं थी, हमें पता था ये बोल बचन है, हमें पता था कि ये मोटिवेटर हैं और ये झूठे दावे कर रही हैं, गलत दावे कर रही हैं और एक वादा ये पूरा नहीं करेंगे। तो हमारे जो अपनी जो राय थी वो बिल्कुल वक्त के साथ आज दुरुस्त साबित हुई है, और आज हमने कौम की तर्जुमानी की है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। और अब हमें उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने बात की
तो अपोजिशन जमातें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नज़र आ रही हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब होगी। बहुत सारे लोग सवालात अभी भी कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि जी तहरीक एतमाद इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मेरे से भी लोग सवालात यही कर रहे हैं कि शाकिर भाई आप ये बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है। यानी ये तो अपोजिशन के दावे तो चलें अपनी जगह पे, लेकिन यार हम भी तो कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, हम भी लोगों से मिल रहे होते हैं, सियासी जमातों से मिल रहे होते हैं, मुलाकातें कर रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे भी सोर्सेज हैं हर जमात में। तो मेरी कैलकुलेशन भी यही है भाई कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब होने के इम्कानात कवी हैं। अभी तक की जो सूरत हाल बनी हुई है, आगे कोई मुकर जाए, कोई धोखा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई सरप्राइज़ अपोजिशन को मिल जाए तो वो अलग बात है। मैं इसका कुछ नहीं कह सकता। सियासत में धोखेबाजी भी कर रहे होते हैं एक दूसरे का साथ, सियासी जमातें भी कर रही होती हैं, इस्टब्लिशमेंट भी कर रही होती है। इस्टब्लिशमेंट धोखा दे सकती है अपोजिशन को, अपोजिशन एक दूसरे को धोखा दे सकती है। अपोजिशन को पीटीआई के जो नाराज़ अरकान हैं, जो जो जिन्होंने यकीन दहानी कराई है वोट देने की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वो भी धोखा कर सकते हैं अपोजिशन के साथ। या इत्तेहादी जो हैं जिन्होंने आसरा दिया है, यकीन दहानी कराई है, वो धोखा कर सकते हैं। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो ये फिर सरप्राइज़ ही होगा या अनहोनी होगी। लेकिन बाकी इस वक्त जो माहौल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कामयाब हो सकती है, क्योंकि इस्टब्लिशमेंट गैर जानबदार हो चुकी है, इत्तेहादी हुकूमत से नाराज़ हैं, उनके रिजर्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत के अपने साथी, अपने बंदे, अपने अरकान नाराज़ हैं। जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान अलग ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं और 24 से 28 अरकान बताए जा रहे हैं। जो वज़ीर आज़म को एक सिविल इदारे की जानिब से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एक रिपोर्ट लिस्ट दी गई है और उसमें 28 लोगों के नाम दिए गए हैं, पीटीआई के 28 लोगों के, कि ये लोग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद में अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। और ये वो लोग हैं 28 लोग जो पीटीआई के अपने नहीं हैं, ये मुख्तलिफ़ जमातों से तोड़े गए थे 2018 के इलेक्शन से पहले। कोई नून लीग से, कुछ पीपल्स पार्टी से, कुछ जेयूआई से, जिस तरह आज़म सवाती जेयूआई के थे ना, पहले जेयूआई के सेनेटर थे। तो इस तरह के लोग धोखा दे सकते हैं। अब आज़म सवाती तो नहीं जा रहे, लेकिन बहुत सारे और भी हैं ऐसे, तो उनके लिए खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी ये कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन ने जो जिस तरह का एक पेपर वर्क किया हुआ है, जो ग्राउंड पे जो काम किया हुआ है, तो वर्क जो किया हुआ है उसमें से हमें भी ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती है। क्योंकि वज़ीर आज़म का अपना रवैया, अपनी परेशानी, ये सारी चीज़ें ये भी खुद बता रही हैं कि वज़ीर आज़म का पत्ता कट चुका है। और जो उस्मान बुज़दार हैं, उनके हवाले से भी आज सारा दिन खबरें गर्दिश करती रहीं कि जी उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर कहा गया, खबरें आई कि जी उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने की पेशकश की है और उनको कहा है कि अगर मेरे इस्तीफ़े से मसाइल हल होते हैं या कम होते हैं तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म ने जी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, आप जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता, आप तो वसीम अकरम पेलस हैं यार, भाई आप काम जारी रखें। तो वज़ीर आज़म ने वसीम अकरम पिलस का, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया। ये खबरें आई हैं, यानी वज़ीर आज़म डट गए हैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना, क्योंकि ये खबरें पहले से ही चलती रही हैं कि उस्मान बुज़दार को नथी समझा जा रहा होता है वज़ीर आज़म के साथ। अगर उस्मान बुज़दार गए तो वज़ीर आज़म भी चले जाएंगे, इसीलिए वज़ीर आज़म उस्मान बुज़दार से भी उनको भी नहीं हटाना चाह रहे और उनको भी वज़ीर आला तब तक उनको बना के रखना चाह रहे हैं जब तक वज़ीर आज़म वो खुद हैं। अब तहरीक एतमाद पर क्या फ़ैसला होता है, वज़ीर आज़म असम्बलियाँ अब तो नहीं तोड़ सकते। अब असम्बलियाँ तोड़ने का कल रात क्या करने जा रहे थे, ये कुछ ऐसी सेंसिटिव ख़बर है जो मैं शेयर करने से कम कम जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, मैं तो कासिर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ज़राए तो बता रहे हैं, लेकिन कोई मेरे पास कोई सबूत, कोई ठोस नहीं है, इसलिए मैं ख़बर आपको भी फॉरवर्ड नहीं करूँगा। लेकिन इतना कहूँगा कि इमरान ख़ान कल रात बहुत बड़ा इक़दाम उठाने जा रहे थे, ये अपोजिशन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों ने कल रात जो जरदारी हाउस में इजलास था
और उनके चेहरे लटके हुए थे। मैंने कल वीलाग में कहा था कि चेहरे उतरे हुए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज कोई अच्छी नहीं लग रही थी। तो कोई हालात संगीन थे गुज़श्ता रात। अपोज़िशन उस टेंशन में भी शायद थी कि रात ठीक गुज़र जाए, लेकिन फिर आर्मी चीफ़ की मुलाकात हो गई तो मामलात ठीक हो गई, कोई गड़बड़ नहीं हो सकी इमरान खान के हाथों। लेकिन अब तो इमरान खान गड़बड़ ये नहीं कर सकते असेंबली तोड़ने वाली, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई। और अब जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होती, फैसला नहीं होता, या कामयाब हो या नाकाम हो, तब तक नाकाम हो तो फिर कुछ कर सकता है इमरान खान, मर्जी है। लेकिन कामयाब हो गई तो उसके बाद तो वज़ीर आज़म रहेंगे नहीं। लेकिन अपोजिशन कॉन्फिडेंस है, अपोजिशन फुल कॉन्फिडेंस है अपोजिशन को कि वज़ीर आज़म इमरान खान का पत्ता काट चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी वक्त या तो इस्तीफ़ा देंगे या फिर उनको तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।